कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाइयां कहां होती हैं? लोग अक्सर मानते हैं कि हमारी जंग पड़ोसी से है, रिश्तेदार से है, दोस्तों से है या फिर उन लोगों से है जो हमें ताने मारते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली जंग हमारे दिमाग के अंदर होती है, और अगर इंसान अपने दिमाग पर जीत हासिल कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। सोचिए, जरा जब कोई आपको बुरा कहता है तो असल में तकलीफ उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि उस आवाज को आप अपने दिमाग में कैसे दोहराते हैं, उस सोच को आप कितना महत्व देते हैं। असली चोट वही होती है जो दिमाग में दर्ज हो जाती है। और यही कारण है कि महान विद्वानों ने हमेशा कहा है कि इंसान को दूसरों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ना सीखना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें मजबूत बनाता है और हमारी सोच को तलवार की धार की तरह पैना करता है। भारत की धरती पर सदियों से ऐसी मानसिक रणनीतियां सिखाई जाती रही हैं जिनके जरिए इंसान ने खुद को अंदर से अजेय बनाया है, चाहे वह चाणक्य की नीतियां हों, भगवद गीता के उपदेश हों या फिर योग और ध्यान की साधना। इन सब का मकसद यही था कि इंसान पहले अपने भीतर के विचारों को जीते, क्योंकि जब दिमाग काबू में आ जाए तो बाकी दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। आज की इस यात्रा में हम उसी रास्ते पर चलेंगे जहां आप जानेंगे कि असली ताकत लोगों को हराने में नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति पर विजय पाने में है। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच के दरवाजे खोलेगा और आपको उन प्राचीन भारतीय मानसिक रणनीतियों से जोड़ेगा जो आज भी उतनी ही असरदार हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। हम इस सफर को आसान शब्दों में समझेंगे ताकि आप इसे अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों और अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में तुरंत लागू कर सकें। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये वीडियो तभी आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा जब आप इसे पूरा देखेंगे, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरे में डालता है। अगर आप शुरू में सुनकर छोड़ देंगे तो यह केवल एक कहानी लगेगी, लेकिन अगर आप अंत तक टिके रहेंगे तो यह एक जीवन दर्शन बन जाएगा। और यही फर्क करता है एक सामान्य श्रोता और एक सच्चे साधक में। तो अगर आप सच में अपने जीवन को बदलने की चाह रखते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप चाहें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञान केवल आप तक सीमित न रहकर आपके पूरे समाज को रोशनी दे। अब आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे से किस्से से जो आपको यह समझाएगा कि दिमाग से लड़ना कितना जरूरी है। बहुत समय पहले एक युवा अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे हर जगह अपमान मिलता है, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं उनसे लड़ना चाहता हूं ताकि वे चुप हो जाएं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, क्या तुम अपनी परछाई से लड़ सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, यह असंभव है, क्योंकि परछाई तो हमेशा मेरे साथ रहती है। गुरु बोले, यही बात अपने अपमान और तानों के बारे में समझो। ये भी परछाई की तरह हैं। तुम चाहे जितना लड़ लो, ये बढ़ते ही जाएंगे। अगर इन्हें हराना है तो परछाई पर नहीं बल्कि सूरज की ओर देखना सीखो, और जब प्रकाश प्रबल हो जाएगा तो परछाई अपने आप मिट जाएगी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं से है। अगर हम यह सीख जाएं कि किसी की बात को कैसे लेना है और किस हद तक उसे महत्व देना है, तो हमारे जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही है पहला कदम अपने दिमाग को नियंत्रित करने का, और यह वही कला है जो भारतीय चिंतन का मूल रही है। यहां हमेशा कहा गया है कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर मन नियंत्रित हो तो वह हमें ऊपर उठाता है, और अगर मन अनियंत्रित हो तो वही हमें रसातल में ले जाता है। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन की कितनी ही समस्याएं सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि हम अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाते। गुस्सा आ जाए तो हम गलत फैसले कर लेते हैं, डर लग जाए तो हम मौके छोड़ देते हैं, आलस्य हावी हो जाए तो हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। यह सब बाहरी दुश्मन नहीं है, यह सब हमारे अंदर की लड़ाइयां हैं, और अगर हमने इन्हें जीत लिया तो बाहरी लड़ाई की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी।
आज की आधुनिक दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें दूसरों को हराना है, प्रतियोगिता में आगे निकलना है। लेकिन सच तो यह है कि असली प्रतियोगिता हमारे अंदर चल रही है। जो अपने डर पर जीत गया वही असली विजेता है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर गया वही महान बनता है, और जो अपने गुस्से पर काबू कर गया वही सच्चा शांति दूत कहलाता है। इसीलिए इस वीडियो का मकसद आपको यही समझाना है कि दूसरों को हराने से पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जब आप खुद के मालिक बन जाते हो तो कोई भी आपको गुलाम नहीं बना सकता। आज से हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने यह बात समझ ली थी। तभी उन्होंने ध्यान, साधना, योग और संयम जैसे मार्ग बनाए ताकि इंसान बाहरी दुनिया की हलचल से ऊपर उठकर अपनी मानसिक शक्ति को जान सके। तो मित्रों, यही हमारा पहला सबक है कि हमें लोगों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ना है, और इसी जंग में असली जीत है। इस यात्रा का यह तो बस आरंभ है। आने वाले हिस्सों में हम गहराई से जानेंगे कि प्राचीन भारतीय मानसिक रणनीतियां क्या थीं, कैसे वे आज भी उतनी ही उपयोगी हैं, और कैसे आप उन्हें अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं, ताकि आप केवल सफलता ही नहीं बल्कि भीतर की शांति भी पा सकें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की बातें आपके जीवन को नई दिशा देंगी। अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो आपको यह समझ आ गया होगा कि असली जंग लोगों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इंसान अपने दिमाग से कैसे लड़े? कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपने विचारों को जीत सकते हैं? यहां प्राचीन भारत का ज्ञान हमें अद्भुत समाधान देता है। यह ज्ञान सिर्फ किताबों या मंदिरों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। ऋषि मुनि ये मानते थे कि अगर इंसान का मन साफ है तो उसका पूरा जीवन एकदम संतुलित और सफल हो जाता है। इसलिए उन्होंने कई ऐसी मानसिक रणनीतियां दी जिन्हें आज की भाषा में मानसिक विज्ञान या माइंड मैनेजमेंट कह सकते हैं। सबसे पहली रणनीति थी ध्यान यानी मेडिटेशन। जब कोई इंसान ध्यान करता है तो वह अपनी सोच को स्थिर करना सीखता है। दिमाग का स्वभाव है दौड़ना, एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और यह निरंतर बहाव इंसान को थका देता है। लेकिन ध्यान हमें यह सिखाता है कि कैसे इस बहाव को शांत किया जाए और कैसे अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया जाए। आज की भाषा में कहें तो ध्यान ऐसा है जैसे कंप्यूटर के सारे अनचाहे टैब बंद कर दिए जाए और केवल वही स्क्रीन खुली रहे जिसकी जरूरत है। ध्यान से इंसान अपने गुस्से को, अपने डर को और अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना। जब मन शांत हो जाता है तो इंसान असली शक्ति पहचानता है। दूसरी रणनीति थी संयम यानी सेल्फ कंट्रोल। भारतीय संस्कृति में संयम को सबसे बड़ी ताकत माना गया है, क्योंकि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो उसका दिमाग स्थिर हो जाता है। सोचिए, अगर किसी को गुस्सा आ जाए और वह उसी क्षण गाली दे दे तो वह हार गया। लेकिन अगर वही इंसान संयम रखे और सोचकर जवाब दे तो वह जीत गया। संयम का मतलब है खुद को रोकना, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान क्रोध को पी सकता है वही सच्चा शासक बन सकता है। तीसरी रणनीति थी विवेक यानी राइट डिस्क्रिमिनेशन। विवेक का मतलब है सही और गलत में अंतर करने की शक्ति। अगर किसी के पास विवेक है तो वह हर परिस्थिति में जान लेता है कि कौन सा रास्ता लेना है और कौन सा छोड़ना है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि धर्म और अधर्म में भेद करने की शक्ति मनुष्य के पास होनी चाहिए, तभी वह जीवन के कठिन निर्णय ले सकता है। विवेक ही है जो हमें भावनाओं के बहाव में बहने से रोकता है। यह हमारे दिमाग की तलवार को पैना करता है। अब जरा सोचिए, अगर ये तीनों रणनीतियां ध्यान, संयम और विवेक किसी इंसान के पास हों तो क्या वह आसानी से हार सकता है? नहीं, क्योंकि वह अपने दिमाग का स्वामी बन चुका है। लोग चाहे कुछ भी कहें, वह विचलित नहीं होगा। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह टूटेगा नहीं, और असफलता चाहे जितनी आए वह हार मानेगा नहीं। यही मानसिक मजबूती प्राचीन भारत ने हमें दी थी। इन रणनीतियों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं।
मान लीजिए आप एक छात्र हैं और परीक्षा करीब है, लेकिन दिमाग बार बार कह रहा है कि तुम फेल हो जाओगे। ऐसे समय पर ध्यान का प्रयोग करें। हर रोज 5 मिनट आंखें बंद करके केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा और डर कम होने लगेगा। फिर संयम का अभ्यास करें, यानी मोबाइल या अनावश्यक कामों से दूरी बनाएं, ताकि आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित हो। और तीसरा, विवेक अपनाएं, यानी यह सोचें कि अभी क्या जरूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। जब आप ये 3 कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग आपके नियंत्रण में आ जाता है और आप जीत की ओर बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आप नौकरी करते हैं और ऑफिस में लोग आपको परेशान करते हैं, तो याद रखिए कि असली लड़ाई उनसे नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया से है। अगर उन्होंने कुछ बुरा कहा तो आपको तुरंत गुस्से से जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और फिर सोचें कि इस परिस्थिति का विवेकपूर्ण समाधान क्या है। जब आप इस तरह से जवाब देंगे तो सामने वाला खुद ही निरुत्तर हो जाएगा और धीरे धीरे आपका प्रभाव उस पर हावी हो जाएगा। एक और अद्भुत रणनीति जो भारतीय परंपरा में दी गई है वह है सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी पॉजिटिव विजन। ऋषि मुनि मानते थे कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि आप असफल हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप यह मानकर चलेंगे कि आप सफल होंगे, तो आपका दिमाग उसी अनुसार अवसर ढूंढेगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ कहा गया है, यद भावम तद भवति, यानी जैसा भाव होगा वैसा ही फल होगा। अब जरा इसे एक कहानी से समझते हैं। एक किसान था जिसके पास केवल थोड़ी सी जमीन थी। लोग उसे ताना मारते थे कि तू कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन किसान हर दिन खुद से कहता था कि एक दिन मैं इस जमीन से सोना उगाऊंगा। लोग हंसते थे, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। उसका सकारात्मक दृष्टिकोण उसे आगे बढ़ाता रहा। धीरे धीरे उसने खेती में नई तकनीकें अपनाई और वही किसान गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। जब उससे पूछा गया कि कैसे संभव हुआ, तो उसने कहा, मेरे पास दूसरों से ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेरे पास उनसे ज्यादा सोच थी। यही सोच मेरे दिमाग की असली शक्ति थी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि यह दिमाग को दिशा देने का तरीका है। अगर हम बार बार खुद को कमजोर कहेंगे तो हमारा मन भी कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर हम खुद से कहते रहेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो हमारा मन उसी दिशा में ऊर्जा देगा। इन सब रणनीतियों का सार यही है कि इंसान को लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच को जीतने की जरूरत है। और यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे प्राचीन भारतीय मानसिक रणनीतियां बार बार दोहराती हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ प्रतिस्पर्धा है, तनाव है और अवसाद है, वहां इन रणनीतियों को अपनाना और भी जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर हमने अपने दिमाग को काबू में कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हों या फिर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हों। इन रणनीतियों का अभ्यास हमें हर जगह विजेता बनाएगा। अब आइए अंत में इस पूरी यात्रा का सार समझते हैं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धियां भी बिखर जाती हैं। प्राचीन भारतीय मानसिक रणनीतियां हमें यही सिखाती हैं कि हमें ध्यान, संयम, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, और इन सब के ऊपर साहस रखना है। यही 5 स्तंभ हैं जिन पर मानसिक मजबूती खड़ी होती है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई लोगों से लड़कर जीतना चाहते हैं, या फिर अपने दिमाग से लड़कर सच्चा विजेता बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो अभी से अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि परिवर्तन की यात्रा कल से नहीं, आज से शुरू होती है। अपने भीतर झांकिए, अपनी कमजोरियां पहचानिए और हर दिन उन पर काम कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं, और सबसे अहम बात, आपका जीवन बदल रहा है। आज का यह वीडियो केवल सुनने भर के लिए नहीं है। यह आपके जीवन को दिशा देने वाला एक बीज है, और इस बीज को सींचना आपके हाथ में है। अगर आप इसे सिर्फ सुनकर भूल गए तो यह बीज सूख जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे रोज की आदतों में उतारा
तो यह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा जो आपको हर परिस्थिति में छाया देगा और आपको अजेय बनाएगा। तो मित्रों, याद रखिए कि असली ताकत लोगों को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। यही वह संदेश है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला। यही वह शक्ति है जिसने भारत की मिट्टी को महान बनाया और यही वह रोशनी है जो आज भी हमें दिशा दे सकती है। इस वीडियो का अंत यही नहीं बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत है। अगर आप इस संदेश से जुड़ पाए हैं तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक यह क्रांति अधूरी रहेगी। तो उठिए, जागिए और अपनी असली दुश्मन यानी अपने दिमाग की नकारात्मकता को हराइए, क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। यही असली युद्ध है, यही असली जीत है और यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य।